नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों पर आला अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की क्लिनिकों पर कार्रवाई। आपको बता दें, बंगाली क्लिनिक और अर्थ क्लिनिक के संचालक और संचालिका पर इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट धारा में किया गया मुकदमा दर्ज। अभी भी दर्जनों अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी के चलते क्षेत्र में है संचालित। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गोहावर सैदपुर का मामला। नूरपुर से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट 15 से उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर प्रमोद अन्ना की सभा में हजारों की तादाद में लोग रहे मौजूद। लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद अन्ना की बात बड़ी गौर से सुनी एवं निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद अन्ना ने जनता से रूबरू होकर वादा किया कि अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग मेरे साथ रहा तो मैं खतौली को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगा एवं खतौली में बंदरों के आतंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको से भी मैं आपको मुक्त कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप से जमीन का इंतजाम करना पड़े। और क्या क्या वादे किए निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद अन्ना ने, आप खुद सुन सकते हैं हमारे चैनल की दिखाई गई इस रिपोर्ट में। और वहीं बेरोजगारी की बात को सुनकर प्रमोद अन्ना की आंखों में छलके आंसू। जब युवा ही बेरोजगारी की बातें सुनी तो खतौली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद अन्ना की आंखों में आंसू छलक पड़े। मुजफ्फरनगर के खतौली से हमारे संवाददाता निशार मलिक की देखिए खास रिपोर्ट। तो मैं आप लोगों के सामने, सब समाज के सामने वादा कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य के सामने, आप खतौली का निर्दलीय विधायक बनाओ। खतौली नीचे बड़ा खाट करना यदि क्षेत्र में नहीं आए तो मेरी गर्दन करवा देगा। इसमें कम से कम मेरी 5,000 लोग, युवा लोग खतौली मिलकर तो मुश्किल से 1000 रोजगार होंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं, ऐसे ऐसे मेरे संबंध है कि आप मुझे विधायक बनाओ। इसी भूमि पर 100-200 बीघे का उद्योग में आपने आसान लगता उसमें अप्रेंटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे भर्ती होगी। क्या कारण रहा, मुख्य कारण क्या था? भाई खतौली में जो प्रमोद अन्ना भाई साहब हैं ये बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, बड़े ईमानदार हैं, वफादार आदमी हैं। तो ये चुनाव लड़ रही हैं, एक पंचायत की महासभा इकट्ठे हो गए खतौली विधानसभा क्षेत्र की, इनको प्रत्याशी नियुक्त कर रही है पंचायत की अपनी तरफ से आजाद। तो आज हम इनकी सपोर्ट में आए हैं भाई। आज काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, क्या लग रहा है आपको? बढ़िया भाई साहब, ये मान के चलो अगर 4-5 हजार पब्लिक यहाँ तो 10-10 वोटर इनके घर भी बैठे हैं, तो घर से एक बंदा आया है। तो अगर सारे दिल से सपोर्ट करेंगे तो 50,000 तो वोट यही बन गया आज ही। क्या मैसेज देना चाहूँगा खतौली जनता को? ये देना चाहूँगा भाई, बड़ी समझदार जनता है, जमाना बहुत बदल गया है, बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो सभी को ये जो है रिक्वेस्ट का प्रार्थना अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार से जिला पंचायत में भाई को जिताया था और इसी प्रकार से अभी विधानसभा। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में सब्जी मंडी स्थित चिकन की दुकान संचालक यासीन व उसके भाई को 6 से 7 लोगों ने दुकान में पहुंचकर की मारपीट, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोसी दुकानदार पहुंचे तो उनके साथ भी की मारपीट कर पैसे व मोबाइल लेकर भाग निकले, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली फरीदपुर में तहरीर देकर की। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर पीड़ितों को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरीदपुर भेज दिया है। जिला बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? हमारा नाम यासीन है और हम दुकानदारी कर रहे थे अपनी दुकान पर बैठ के। क्या की दुकान है आपकी? चिकन की दुकान है। तो वहाँ पे ये लोग आए, लड़की भी ये खड़ी हुई थी, तो लड़की खड़ी हुई थी, ये लोग मजाक करने लगे। हमने कि मजाक मत करो, इसके टाइम जाओ भी तुम। तो इतनी कही और जो 4-5 भैया आए, इन्होंने बेत थे इनके हाथ में फोड़े वाले, उससे मारना एकदम चालू कर दिया। और फिर हमारा एक भैया बोला वो तो उसे भी मारा, और एक भाई बैठा इसे भी मारा, और मार के छुरी गर्दन पर रखी। ये देखो, ये देखो निशान बना हुआ है, अगर ना हटाओ तो छुरी भी गर्दन पर चल जाती आज तो। और ये सब मारा, इधर उधर जानलेवा हमला कर रहे हैं। और 11,000 रुपए करीब गले में पड़े हुए गोश्त दिया मैंने इकट्ठा, और मोबाइल है मेरा, चार्ज इन्फॉर्मेशन पर लगाओ भी सब निकल आएगा। ये किस चीज से हमला किया गया आपके ऊपर? आप उसमें लगे हुए कौन कौन लोग थे? राजा था, उसका बहनोई दिल्ली वाला, फिरोज, रिजवान, सलमान थे, और बाबूजी थे, बाबूजी इनके पापा थे, और अजमत थे, उसका लड़का एजाज था। हम दुकान पे बैठे हुए थे, ये सब मिलकर आए, एजाज राजा ये सब मिलकर आए, इन्होंने हम दोनों भाइयों को हमला कर दिया।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूरा। आपके साथ क्या हुआ? भाई ये लोग क्या करा, हमारे भाई तो दे हम दोनों का लिया इन्होंने आके फिरोजा ने छुरी रख दी इसके यासीन के ऊपर। जब छुरी रख दी तो हम लोग भागे, तो हमने छुरी बचाने के लिए भागे। इतनी देर में ये सब लाठी डंडे लेके आए और मारपीट चालू कर दी। तो आपके साथ आप बीच बचाव में आपके ऊपर इन्होंने आपके ऊपर भी हमला किया है? जी जी, पैर अच्छा। पैर कितने लोग थे वो सभी? हैं तकरीबन 7-8 लौंडे थे। अच्छा, आपकी बाप भी उनके थे। आपकी चिकन की दुकान है वहाँ पर? जी जी, फरीदपुर? हाँ वहीं पे हम भी वहीं बेचते हैं, मगर हम समझे ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने पहले हमला करा, उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया एकदम। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में मुरादाबाद में पूर्व में तैनात रहे डिप्टी एसपी श्री राम सागर का प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद प्रयागराज से, जहां मुरादाबाद में पूर्व में तैनात रहे डिप्टी एसपी श्री राम सागर का प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। पुलिस महकमे में दौड़ी शोक की लहर। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के करछना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों द्वारा दी गई शिकायतों का नहीं हो सका निस्तारण। आपको बता दें ग्राम सभा बड़गोहना खुर्द के किसान गोरेलाल पटेल के खेत पर कब्जा नहीं किया जा रहा, पैमाइश पे कब्जा हटाने का निस्तारण। बता दें जनपद प्रयागराज के करछना तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एसडीएम गणेश कनौजिया की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी करछना अजीत सिंह चौहान, तहसीलदार रमेश चंद पांडे, नायब तहसीलदार विनय कुमार द्विवेदी के साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी ने फरियादियों की फरियाद सुनी और उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इस मौके पर बंटवारे से संबंधित कई शिकायतें देखने को मिली, तो कहीं अवैध कब्जे को लेकर सभी शिकायतों को जल्द निस्तारण करने के लिए प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी ने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि आए दिन क्षेत्र के फरियादियों द्वारा शिकायत की जाती है, लेकिन एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं किया जाता और पीड़ित फरियादी तहसीलों के चक्कर काटते रहते हैं और तहसील में रखे हुए नक्शे भी सही नहीं होते हैं। कभी कभी लेखपालों द्वारा यह बताया जाता है कि आपकी जमीन का नक्शा ही छोटा है और किसान की खतौनी में जमीन ज्यादा होती है, लेकिन जमीन के मानक के विपरीत नक्शा पाया जाता है। ऐसे क्यों? क्या फरियादियों द्वारा बार बार शिकायत ही देना पड़ेगा? क्या उसकी जमीन का निस्तारण नहीं होगा? क्या किसान ही नक्शा बड़ा करने के लिए बार बार तहसीलों के चक्कर काटे? करछना तहसील में ज्यादा खामियों को देखा गया और फरियादियों द्वारा दी गई किसी भी शिकायत का समाधान नहीं हो सका। बड़गोना खुर्द के किसान गोरेलाल पटेल के खेत पर कब्जा बना हुआ है, वहीं दबंग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही कब्जा हटवाया जा रहा है, जबकि तहसील में 10वीं बार शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है इस बार गोरेलाल किसान ने। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से बिहार से सटे खड्डा तहसील क्षेत्र के गंडक नारायणी नदी उस पार रेता क्षेत्र के बाल गोविंद छपरा ने किसान सीमांकन भूमि पैमाइश के लिए दर दर भटकने को मजबूर बताते चले कि पूर्व में रहे उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने रेता क्षेत्र के बाल गोविंद छपरा में 1000 भूमि जब्तीकरण कर उस भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था। आश्वासन दिया गया था कि यूपी बिहार से सटे बाल गोविंद छपरा की भूमि का सीमांकन पैमाइश को यूपी के किसानों को, जो किसान भूमिहीन है उनको खेती किसानी करने के लिए बांट दिया जाएगा, लेकिन दबंगई के बल पर बिहार के किसानों ने 1000 भूमि जब्तीकरण के बाद भी खेतों में लगे फसलों को बिहार के किसानों ने काट लिया। उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने तबादले के बाद उत्तर प्रदेश नारायणी नदी उस पार बाल गोविंद छपरा के किसान आज भी सीमांकन के लिए खड्डा तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। उधर बिहार के किसान, जो भूमि उत्तर प्रदेश के किसानों का है, बिहार के किसान दबंगई के बल पर जोत रहे हैं। इसी क्रम में तहसील दिवस पर अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा को आवेदन देकर सीमांकन व पैमाइश की मांग की है। किसानों को आश्वासन मिला है कि जल्द ही जल्द सीमांकन कर भूमि पैमाइश कर भूमि यूपी के किसानों में बांट दी जाएगी। खड्डा तहसील से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में कलेक्टेड परिसर के एनआईसी कक्ष में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित स्टाफ नर्सों की नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा सभी 75 जनपदों के लिए 1354 स्टाफ नर्सों का चयन किया गया है। जनपद बलरामपुर से भी 4 स्टाफ नर्सों का चयन किया गया। आज लखनऊ में लोक भवन सभागार में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय आदित्य योगी नाथ द्वारा नव चयनित स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र देकर प्रदान किया गया।
जनपद बलरामपुर में माननीय विधायक बलरामपुर सदर श्री पलटू राम द्वारा चारों नव चयनित स्टाफ नर्सों को नियुक्त पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अतुल कुमार सिंघल, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, शिवेंद्र मणि त्रिपाठी, डीपीएम विनोद त्रिपाठी, सबनम सौम्या सिंह, मधु कुमारी, पूनम तिवारी आदि उपस्थित रही। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। झांसी के नवाबाद पुलिस ने सातिर वाहन चोरों के गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, करने में की सफलता हासिल। आपको बता दें इन सदस्यों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इस मामले में पुलिस लाइसेंस के सभा कक्ष में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर राधेश्याम राय ने बताया कि पिछले कई दिनों से मेडिकल कॉलेज के आसपास तथा अन्य स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में तेजी दर्ज की जा रही थी। इस पर पुलिस टीम को सक्रिय किया गया था। कल रात नवाबाद पुलिस झांसी कानपुर राजमार्ग पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर तीनों युवक मोटरसाइकिल मोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए युवकों ने अपने गोलू चौबे, आकाश तोमर तथा कोमल बताए। तीनों मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के केरेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान तीनों युवकों ने बताया कि वे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते थे तथा मेडिकल कॉलेज के आसपास तथा अन्य स्थानों से मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाते थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर इलेक्ट्रिक बस चार्जर स्टेशन के निकट झाड़ियों तथा खंडर से कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। कितने लोग पकड़े गए हैं चोरी किए? बात है कि नवाबाद पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसमें एक मोटरसाइकिल से 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश की, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ के उनके उनके मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो उनकी मोटरसाइकिल चोरी की निकली। इन तीनों से कड़ाई से वार्ता की गई तो इन तीनों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने अब तक कई वाहन चोरी किए हैं, मोटरसाइकिलों की चोरी की है। इनकी निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया गया है। इसमें ये 3 लोग हैं, एक आकाश है, गोलू है, कोमल है। इसमें मुख्य जो है वो आकाश है, वही इन गैंग बना के मोटरसाइकिलों की चोरी कराता है। सर ये कैसे चोरी करते थे ये मोटरसाइकिल? कैसे ये मोटरसाइकिल विभिन्न स्थानों पे जहाँ मोटरसाइकिलों को ये देखते थे, कोई खड़ा करके चला गया तो पहले उसको देखते थे वो कितनी दूर तक गया। अगर थोड़ी दूर चला जाता था निगाहों से, मतलब मोटरसाइकिल से काफ़ी दूर चला जाता था, तो फिर उसकी लाख तोड़ के चोरी कर लेते थे। अभी इनके गैंग में और भी लोग हैं इन्होंने नाम बता दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनके गिरफ्तार होते ही अभी और मोटरसाइकिलें बरामद होंगी। सर इनका कोई आपराधिक इतिहास है? इनके आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। ठीक है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी कार के अज्ञात चोर पहिए खोलकर ले गए। घटना की जानकारी सुबह जागने पर, जिसके बाद 112 पुलिस और कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बताया गया है कि मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम झांकरी निवासी नीलेश परियार घर के बाहर एक स्विफ्ट डिजायर खड़ी कर तथा रात्रि में वे अपने परिवार के साथ सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाश आए और कार के पीछे के दोनों पहिए खोलकर ले गए। सुबह जानकारी होने पर तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें वहीं मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़गांव में भी चोरों ने दीवार तोड़कर 45 बकरियों को चोरी कर लिया है। बड़गांव निवासी काशीराम कुशवाहा ने बताया कि विगत रात्रि अज्ञात लोगों द्वारा उसकी दीवार तोड़कर कमरे के अंदर बंदी 45 बकरियों को चोरी किया गया है, जिसकी जानकारी होते हुए तत्काल सूचना पुलिस को दी गई और जांच में जुट गई है। मौके पर आकर पुलिस चोरों द्वारा क्षेत्र में लगातार पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी की घटनाओं को बेखौफ तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और अब तो मऊरानीपुर भी खुद चोरों को पकड़ने में लाचार नजर आ रहा है। वहीं क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध में नगर व क्षेत्र के लोग दहशत में बने हुए हैं। वहीं इस संबंध में मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि दोनों जगह हुई चोरी की पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस दोनों जगह हुई चोरी की घटनाओं की जांच कर रही है। वहीं अब सवाल यह होता है कि पुलिस द्वारा लगातार जांच करने के बावजूद भी पुलिस आखिर नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से पुलिस की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश की जनपद झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट।
के जनपद झांसी के लहूचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम धवाकर में बदमाशों ने एक घर को बनाया निशाना, जहां घर में मौजूद बुजुर्ग के जाग जाने एवं बुजुर्ग द्वारा विरोध करने पर उसकी गर्दन पर असला लगाकर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। बुजुर्ग जयराम ने बताया कि रात्रि लगभग 1 से 2 बजे के बीच कुछ बदमाश घर में घुस गए, तभी मेरी आंख खुल गई और मैंने विरोध किया तो उक्त लोगों द्वारा मेरी गर्दन पर तमंचा रखा और घर में रखा बेशकीमती सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आज बदमाश लोग आए वही 1-1:30 बजे के टाइम पे, 12 बजे तो हम पेशाब करके यहाँ सो गए, फिर आए तो फिर वही 1:30 बजे के करीबन यहाँ से आकर कुंडी खनकी में अंदर की सो हम आए और लेके उठे, हमें बच्ची पर ही अकेले सुने कोई बदमाश गुंडा ने पीछा करो है सब। जैसे हम उठन चाहे सो एक आदमी ढूंढ को हमारे तरफ सो हम निकाले कुआरे, सुबह जल्दी आके हमारा गला दबा लो और कट्टा लगा लिया यहाँ पे बोले साले। और कौन था आपके साथ में घर में? घर में कोई नहीं था, आप और मैं ही अकेला था। और सब लोग कहाँ थे? और आपके परिवार के? हमारे परिवार के बाहर हैं बच्चे। तो क्या सामान गया आपको? कुछ ले गए क्या? हाँ ले गए। क्या ले गए? चांदी ले गए, सोना ले गए और यही ले गए। कितने का लगभग में कितना सोना था? लगभग सोना होगा वही 5-5.5 के करीबन, यानी 4 तोला से कम नहीं है, 5 और 6 के बीच में। पैसे रखे थे क्या? पैसे क्या नहीं। आपने इसकी शिकायत अभी की? हाँ अभी उन लोगों को बताया, वो लोग आए थे पुलिस वाले। अच्छा, थाने में कौन सा थाना है आपका? लहूचूरा। तो वो आए थे अभी आप? हाँ आए थे। क्या कह गए वो? कह गए थाने आई उसको इंक्वायरी करें और रिपोर्ट लिख के साइन हो जाए, छानबीन करें। झांसी के समदर थाना क्षेत्र के ग्राम कटोरा में कृषि कार्य करते समय एक किसान की माइनर में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा झांसी। आपको बताया देखिए समदर थाना क्षेत्र के ग्राम कटोरा निवासी 32 वर्षीय किसान अर्जुन राजपूत पुत्र रमेश राजपूत रविवार सुबह करीब 8 बजे घर से अपने खेत पर कृषि कार्य के लिए गया था। जब वह अपने खेतों तक पानी लेने जाने के लिए माइनर का कुलाबा खोलने जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह माइनर में डूब गया। जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो वह अर्जुन को अचेत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोड ले आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला झांसी भेज दिया है। किसान की मौत से परिजनों में शोक का माहौल है। जनपद झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट।